Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द मैथ्स प्लैनेट। माई सेल्फ धीरज कुमार वर्मा। आज हम लोग करने आ रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 4 दैट्स डिटरमिनेंट, जिसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 4.4 और आज समझेंगे हम लोग माइनर्स एंड कोफैक्टर। इससे पहले हम लोगों ने पिछली क्लास में 4.3 कवर अप की थी, उसके अंदर हम लोगों ने एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में समझा था। ठीक, क्लास शुरू करने से पहले मैं बता दूं, मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को कहा था कि आज की क्लास में मैं टेस्ट लूंगा, तो क्लास के एंड में हम लोग टेस्ट जरूर दूंगा मैं आपको। ठीक है, आप उसका स्क्रीनशॉट लेके उस टेस्ट पेपर को सॉल्व कर सकते हैं और उनके आंसर्स को मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं या मुझे मैसेज कर सकते हैं आप। ठीक, तो क्लास शुरू करने से पहले मैं एक बात छोटी सी और डिस्कस करना चाहता हूँ। जब हम लोग 4.2 कर रहे थे उस टाइम मैंने आप लोगों को, जब हमने एक्सपेंशन सीखा तो मैंने आपको कहा था भाई पहला स्टेप प्लस होगा, दूसरा माइनस होगा, तीसरा प्लस होगा, और मैंने ये कहा था इसको मैं आगे फर्दर एक्सरसाइज में इन चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा। तो आज की क्लास में हम लोग ये प्लस माइनस प्लस कैसे होगा उसको हम समझेंगे। और हमेशा जब भी हम एक्सपेंड करते हैं उस टाइम हम R1 के थ्रू एक्सपेंड करते हैं, बट आज हम लोग R1, R2, R3 किसी के थ्रू, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 किसी के थ्रू एक्सपेंड करना सीखेंगे और ये प्लस माइनस प्लस कैसे आता है इसके बारे में भी स्टडी करेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन मेरा, हमें इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, माइनर और कोफैक्टर निकालना है। ठीक, तो हमें गिवन है, लेट ए ले लिया मैंने और ये हमें दे रखा है 2, 0, -4, 3। बहुत बेसिक क्लास है जो हमारी। हमें क्या निकालना है इसके अंदर, माइनर। ठीक, माइनर के लिए हम लोग स्मॉल m ले लेते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो सेकंड कॉलम। बहुत ही आसान। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, जो भी रिमेनिंग बचेगा वो आपका माइनर होगा। ठीक, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, जो भी रिमेनिंग बचेगा आपका क्या होगा, वो माइनर होगा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, जो भी रिमेनिंग बचेगा वो आपका माइनर होगा। ओके, सेम एज सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो आपका जो रिमेनिंग बचा वो आपका माइनर होगा। तो माइनर निकालना काफी आसान है। अब इसी के साथ हम लोग निकालते हैं कोफैक्टर। ठीक, कोफैक्टर में आप सी भी ले सकते हैं, मैं ए लेके चल रहा हूं। ठीक, सेम बिल्कुल वैसे ही, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। ठीक, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने माइनर लिया और बिल्कुल वैसे ही डिजिट्स भी उठानी है। ठीक है, बिल्कुल सेम माइनर को ही आप कॉपी कर दीजिए यहां पर, 3, 0, -4 और 2। ठीक, तो यहां पर माइनर और कोफैक्टर बीच में डिफरेंस क्या हुआ, डिफरेंस सिर्फ ये हुआ कि जब हम माइनर निकालते हैं उस टाइम हम सीधे सीधे जो भी एलिमेंट्स हैं उनको लाके हमने यहाँ पे रख दिया, बट जब हम कोफैक्टर पे डिस्कस कर रहे होते हैं उस टाइम हमें ध्यान रखना होता है कि जो भी हमने यहाँ पे लिया एलिमेंट, जो लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसको हमें ऐड करके देखना होता है। अगर वो इवन आता है, उनका जो सम है वो इवन आता है, तो वहां पर क्या होगा, नो चेंज। वहां पर क्या होगा, नो चेंज। बट अगर वहां पर ऑड टर्म आ जाती है तो वहां पर क्या होगा, चेंज होगा। चेंज क्या होगा, साइन चेंज होगा वहां पर। ठीक, जैसे 1 और 1, 2 आ रहा है, इवन है, लीव। 1 और 2 क्या आ रहा है, ऑड है, 0 का कोई साइन ही नहीं होता। 2 और 1 क्या आ रहा है, ऑड। ठीक है, 2 और 1 का सम क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, और 3 हमारा क्या है, ऑड टर्म है। सो ऑड के लिए हमें क्या करना होगा, इसका साइन चेंज करना होगा। माइनस है तो प्लस कर देंगे, प्लस होता हो तो माइनस कर देते। 2 और 2 क्या आ रहा है हमारा, 4, इवन टर्म है तो लिव इट। तो ये हमारे कोफैक्टर हो गए। ठीक, ओके, चलिए फिर हम लोग क्या करते हैं, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करते हैं या सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कर रहा हूं मैं आपके लिए। ठीक, लेट से शुरू कर लेते हैं। लेट ए इक्वल टू, हमें दे रखा है 1, 3, 0, 0, 5, 1, 4, -1 एंड 2। ठीक, चलिए बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने माइनर निकाला, इसके अंदर माइनर निकालते हैं। सो माइनर हमारा m, 1, 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेम एज सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम और सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेम एज थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम। ठीक, बिल्कुल वैसे ही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, जो भी रिमेनिंग बचा उसका क्रॉस करेंगे। ठीक, मैं एक बार लिख देता हूं सिंपली, 5, -1, 1, 2, एक स्टेप करके दिखा रहा हूं, बाकी हम डायरेक्ट करेंगे। 5 2 10, -1 तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। सेम एज फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्रॉस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 -0 यानी क्या आ गया, 6 आ गया। ठीक, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो फाइनली क्या आ रहा है, 3 आ रहा है हमारे पास, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इसके अंदर। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो 0 -4 तो माइनस का 4 आ जाएगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम
तो 2 माइनस 0, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, बिल्कुल ऐसे ही थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 0 माइनस 20, तो यहाँ पर माइनस 20 आ जाएगा। ठीक, थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो -1 और -12। ठीक, -1 और -12, तो क्या आ जाएगा, -13 आ जाएगा। थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 5 -0, दैट मीन 5 आ जाएगा। तो सिंपली हमारा माइनर आ गया। अब को फैक्टर, जैसे मैंने बताया आपको सिंपली क्या लिखना है, को फैक्टर लिखना है। ठीक, को फैक्टर हम लोग ए से ले रहे हैं, A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ठीक, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम और थर्ड रो थर्ड कॉलम। ओके, तो जैसे हमने माइनर निकाला बिल्कुल सेम उसी वैल्यू को यहाँ पर निकाल के रख देंगे बिल्कुल एग्जैक्टली। तो हमारे पास 11 आ जाएगा, हमारे पास 6 आ जाएगा, 3 -4 2 1 -20 -13 और 5। ठीक, को फैक्टर में जैसे मैंने पहले भी कहा आपको, ठीक है, इवन और ऑड चेक करना है। 1 और 1 क्या आ जाएगा, इवन, लीव, प्लस का रहेगा हमारा। 1 और 2 क्या आ जाएगा, प्लस का नहीं रहेगा, मतलब साइन सेम रहेगा। 1 और 2 क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है, तो उसका साइन चेंज करेंगे। 1 और 3 क्या आ रहा है, इवन आ रहा है, तो हमारे यहाँ पे क्या रहेगा, पॉजिटिव नॉर्मल रहेगा। 2 और 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 और 1 हमारा क्या आ रहा है, ऑड। ठीक है, बार बार मैं बोल रहा हूं इस बात को, करके देख लीजिए। ऑड आ रहा है, ऑड आएगा तो उसका साइन चेंज होगा, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। 2 और 2 हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास 4 आ रहा है, इवन नंबर, तो लीव इट, जैसा साइन है वैसे ही रहने देंगे। 2 और 3 हमारे पास क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो जब ऑड आएगा, जब दोनों का सम ऑड आएगा, रो और कॉलम जब ये मिलाएंगे उनका सम अगर ऑड आ रहा है तो हम साइन चेंज करेंगे, अगर इवन आ रहा है तो हम साइन चेंज नहीं करेंगे। जैसे 2 और 3 ऑड आ रहा है तो साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे। 3 और 1 क्या आ रहा है, 4, इवन नंबर है, लिव इट। 3 और 2 क्या आ रहा है, 5। ठीक, 5 आ रहा है, ऑड है तो साइन चेंज करेंगे, माइनस है तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। 3 और 3 क्या आएगा, 6, इवन नंबर, दिस वन। तो ये हमारा ऑड था। अब इसी के साथ साथ हम लोग छोटी सी बात समझ लेते हैं कि जैसे मैंने आपको कहा हम पहला निशान प्लस करते हैं, फिर माइनस और फिर प्लस। ठीक है, इसके लिए मैंने काफी इंतजार करवाया, मैंने 4.2 में ही आपको ये कह दिया था कि मैं आगे आके समझाऊंगा आपको। अब हम प्लस क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ये कंडीशन थी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की। ऐसे ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो ध्यान दीजिए, जब ये इवन आ रहा है तो हमने प्लस किया, जब ये ऑड आ रहा है, ठीक, जब ये इवन था तो हमने प्लस किया, और जब ये ऑड आया तो मैंने माइनस किया। सेम एज मैंने जब दोबारा इवन आया तो मैंने क्या किया, प्लस किया। ऐसे ही, ठीक, अगर मान लीजिए मैं कॉलम को लेता हूं तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो, ठीक, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर क्या आ जाएगा भाई, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो ऐसा है 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2, 2 और 1 क्या हो जाएगा, 3, 3 और 1 क्या हो जाएगा, 4। तो यहां पे भी इवन आ रहा है, ठीक, ये भी इवन है, ऑड है और इवन है। तो इस केस में क्या होगा, प्लस होगा, ये माइनस और ये प्लस होगा। ठीक, चलिए आगे छोटा सा डाउट मैं और क्लियर करना चाहता हूं आज की क्लास के अंदर, कि हमने 10th क्लास में जो फॉर्मूला किया था एरिया ऑफ ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल का, तो हमारा फॉर्मूला था 1/2, ठीक, x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। ठीक, तो ये फॉर्मूला भी लगभग हमारा नहीं बल्कि डेटरमिनेंट से ये फॉर्मूला निकला है। हम एक बार दोबारा से करके देखते हैं। जैसे मैंने यहां लिया एक ट्रायंगल, ठीक, लास्ट क्लास में हमने किया है एरिया ऑफ ट्रायंगल को, तो मैं इस फॉर्मूले को प्रूफ करके दिखा रहा हूं कि ये फॉर्मूला जो हमने 10th क्लास में रट्टा मारा था, जस्ट लर्न किया था, उससे प्रूफ कैसे होता है वो। ठीक, तो x1 y1 x2 y2 x3 और y3। ठीक, वैसे आज का कॉन्सेप्ट हमारा बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, दैट्स द रीजन व्हाई मैं थोड़ा सा एक्सपेंड कर रहा हूं उसे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जब हम लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो बाहर आता है 1/2 एंड देन यहां पर x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1। ठीक, अब मैं इसे एक्सपेंड भी करके दिखाता हूं आपको अलग से। एक्सपेंडिंग along C1, पहली बार मैं R1 के अलावा किसी और से एक्सपेंड करके दिखा रहा हूं आपको। तो यहां पे हमारे दोनों चीजें क्लियर हो जाएंगी। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो मैं प्रूफ करना चाहता हूं वो भी प्रूफ हो जाएगा, और आपको किसी और कॉलम से या रो से भी एक्सपेंड करना आ जाएगा। तो देखिए, मैंने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लिया, ठीक, एक बार रफ कर लेते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इवन आ रहा है,
ओके, अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, कॉलम वन को तो मैंने कॉलम वन को पकड़ के रखा हुआ है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, इस बार हमने कॉलम को रिजर्व कर रखा है, तो यहां क्या आ रहा है, इवन आ रहा है, तो मतलब प्लस माइनस और प्लस में ही बात चलेगी। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, कट पर क्या आ रहा है, x1 आ रहा है, बाकियों को ठीक, अच्छा बाहर 1/2 भी है, उसको भी ले लेते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, कट पर क्या आ गया, x1 आ गया, क्रॉस करेंगे तो हमारा आ जाएगा y2 माइनस y3। ठीक, अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो कट पर क्या आ रहा है, x2 आ रहा है, ठीक है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ध्यान रखिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, जो भी रिमेनिंग बचा उसका क्रॉस करेंगे तो यहां आ जाएगा y1 माइनस y3, बिल्कुल सेम ऐसे ही। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, कट पर क्या आ रहा है, x3 आ रहा है, और रिमेनिंग क्या बचा, y1 माइनस y2। तो देखिए जो हमारा फॉर्मूला था उसमें तो हर जगह प्लस था, ठीक है, x1 प्लस का था, x2 भी प्लस का था, x3 भी हमारा प्लस का था, बट यहां पे बीच में माइनस आ रहा है, तो एक काम करते हैं उसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। तो हमारा x1 y2 माइनस y3, ठीक है, माइनस, अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो बाहर क्या हो जाएगा, प्लस का x2 हो जाएगा, और ये y3 माइनस y1 हो जाएगा, सेम एज यहाँ x3, और यहाँ हो जाएगा y1 माइनस y2। ठीक, तो इस तरह से वो जो 10th क्लास का एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला था उसकी डेरिवेशन विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट है। दैट्स द रीजन व्हाई 10th क्लास में उस फॉर्मूले को हम लोग कई बार एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसके लिए हमें बहुत सारे बेसिक्स को वर्क करना पड़ेगा। तो ये कुछ चीजें जो ऐसी हैं जो यहाँ कवर होती हैं, जैसे फॉर्मूला हमने आज तक पढ़ा है, हमेशा बचपन से रट्टा मारते आ रहे हैं कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक, वो चैप्टर 8 12th क्लास के अंदर, चैप्टर 8 के अंदर हम इस फॉर्मूले को प्रूव करके दिखाएंगे फॉर्मूला कैसे आता है, बट उसकी जो प्रूविंग है वो 6 मार्क्स की आती है 12th क्लास के अंदर। ठीक, सो कई चीजें ऐसी होती है जो हायर क्लास में जाके अपने आप अल्टीमेटली वो प्रूव हो जाती हैं। सो एक वर्क था, चलिए अब सीधा एक्सरसाइज पे चलते हैं, बहुत टाइम आज मैंने वेस्ट कर दिया इन सब चीजों में। ठीक, मगर होप आप लोगों को समझ अच्छे से आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है यूजिंग द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट सेकंड रो। ठीक, यहाँ पे हमें एक डेटमेंट दे रखा है, तो 5 2 1 3 0 2 8 1 और 3। ठीक, तो हमें इसे स्पेशलिस्ट ने कहा यूजिंग को फैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेकंड रो। ठीक, तो यहां पर एक्सपेंडिंग अलोंग सेकंड रो, एक्सपेंडिंग अलोंग R2। ठीक, तो ध्यान रखिए इस चीज का, एक्सपेंड कर रहे हैं हम लोग सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो भाई सेकंड रो को हमने पकड़ लिया, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। ठीक, जब मैंने रो की बात की तो रो को मैंने होल्ड कर लिया और कॉलम्स को मैं चेंज कर रहा हूं। तो यहां पर पहला केस क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है, दूसरा केस क्या आ रहा है, इवन आ रहा है, तीसरा केस क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है। दैट्स द रीजन व्हाई पहले यहां माइनस होगा, प्लस फिर माइनस। ठीक, थोड़ा रफ हो गया बट यहां ध्यान रखना है माइनस प्लस माइनस, तो अपने आप एडजस्ट करके आप देख सकते हैं। जैसे मैंने कहा भाई सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम 2 और 1 क्या आ जाएगा 3, ऑड आ रहा है तो साइन क्या रहेगा माइनस रहेगा, तो मैंने माइनस लगाया यहां पर। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, कट पर आ रहा है 2, रिमेनिंग क्या बचा भाई 9 माइनस 16। ओके, सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 और 2 इवन आ रहा है, दैट मीन प्लस का रहेगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम, कट पर आ रहा है 0 तो सब कुछ 0 हो जाएगा यहां पर। ठीक, सेम एज सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो क्या आ गया ऑड यानी माइनस रहेगा, सेकंड रो थर्ड कॉलम। ठीक, तो -1 सेकंड रो थर्ड कॉलम। ओके, 5 2 10 -3। अगर अभी भी किसी को प्लस माइनस समझ ना आया तो वीडियो को एक बार पॉज करके दोबारा रिवाइंड करके देखिए, बहुत आराम से आपको समझ आ जाएगा। सिर्फ इवन और ऑड का चक्कर है जिसे आपको समझना है, और ये समझना बहुत जरूरी है। आई नो इस एक्सरसाइज में से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा पेपर में, बट इससे जो अगली हमारी एक्सरसाइज है 4.5 है, 4.6 है, उसमें जो बड़े क्वेश्चन है वो बिना इनके पॉसिबल ही नहीं है। ठीक, चलिए -2 इंटू 9 माइनस 16 कितना आ जाएगा, -7 आ जाएगा। ये 0 है, 10 माइनस 3 कितना आ जाएगा 7, तो -1 इंटू 7, तो माइनस में प्लस 14 माइनस का 7, और हमारा रिजल्ट क्या आ गया यहाँ पर 7 आ गया। ठीक, सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 है, अब 5 भी आप करके देख सकते हैं, इसके एग्जांपल्स भी आप करके देखिए। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं। ठीक, और मैंने आपको टेस्ट के लिए कहा था, तो आप टेस्ट से एक बार देख लीजिए और उसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, तो ये टेस्ट पेपर है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है।
ठीक, क्लास 12 चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्वेश्चन नंबर 1 है प्रूव दैट, ये आपको प्रूव करना है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं ये। और क्वेश्चन नंबर 2 राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म, पहला पार्ट दूसरा पार्ट, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के लायक भी हैं। तो आप इन टेस्ट पेपर्स को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लेके चलिए। अभी तो मैं सिर्फ एनसीईआरटी से क्वेश्चन दे रहा हूं, बट आफ्टर सम टाइम थोड़ा सिलेबस कवर अप हो जाएगा, हम पूरा सेशन कवर अप कर लेंगे, सिलेबस कवर अप हो जाएगा हमारा। उस कवर अप के बाद फिर हम थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे, मैं कई असाइनमेंट्स भी आपको दूंगा जो एग्जाम में आने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप मेरे असाइनमेंट्स और एनसीईआरटी जितना मैं कराऊंगा उसको आप कर लेते हैं तो 90+% आपकी कोई नहीं रोक सकता है, बट आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक, एनसीईआरटी से बाहर या बहुत ज्यादा वर्क करके आपको कोई बेनिफिट नहीं है, आप सिर्फ इतने पे फोकस करिए। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा फाइंड एक्स क्वेश्चन दे रखा है आपको, ठीक है, बुक के क्वेश्चन है ये, बट आपने ध्यान रखना है कि टाइम लिमिट का बहुत ध्यान रखना है, 20 मिनट के अंदर आपको ये काम करना है, इंपॉर्टेंट है। 15 मार्क्स आपका ये टेस्ट है। ठीक, तो आज हम अपनी क्लास यहीं फिनिश करते हैं। आपको अच्छी क्लास कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और साथ ही साथ मेरा इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए और इससे मेरा भी एक छोटा सा मैसेज लोगों तक पहुंच पाएगा। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इससे मेरा मोटिवेशन बना रहता है। सो एट द एंड, मैथ इज नॉट ए टफ सब्जेक्ट, जस्ट चेक योर विल पावर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।